जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल पर जरूर ध्यान दिया होगा कि आज हम किस चैप्टर पर बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अभ्यास 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 7 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। लेकिन इसके अगला जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चीज पर बात करेंगे कि हमारा जो त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है और चाप की लंबाई है उस वह क्या होते हैं, इनके डिफिनीशन देखेंगे। यदि दोस्तों आपको यह चीजें पता है तो आप वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है त्रिज्यखंड। जो त्रिज्यखंड होता है वह क्या होता है, देखो एक हमारा क्या होगा, एक वृत्त होगा, ठीक है। इस वृत्त में एक केंद्र होता है, हम सभी जानते हैं। इस केंद्र से यदि कोई त्रिज्या इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्यखंड होता है। मतलब वो कोई थीटा दिया होगा, मतलब थीटा की कोई वैल्यू होगा, कोई एंगल होगा जो उस वृत्त को दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये तुम्हारा मान लो कोई एंगल दिया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा त्रिज्यखंड होता है। अब इसमें ये तुम्हारा लघु होता है, लघु त्रिज्यखंड, और ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया और ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो अब इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारा लघु त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि लघु त्रिज्यखंड के लिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, थीटा होगा जो यहां पर दिया है, और पूरा एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। मतलब इस वृत्त के केंद्र पर कितने का एंगल बनेगा, 360 डिग्री, वो रखेंगे इनटू पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड सॉरी त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसके लिए क्या होगा, जो हमारा एंगल होगा वह 360 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वृत्तखंड क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा वृत्तखंड। फ्रेंड्स, कोई वृत्त होगा और उस वृत्त को कोई जीवा होगी जो उस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। जैसे ये तुम्हारा एक वृत्त है, देखो ये वृत्त हमसे ठीक से बन नहीं रहा है, लेकिन मान लेना कि वृत्त है। अब इस वृत्त को कोई जीवा होगी जो क्या करेगा कि दो खंडों में विभक्त करेगा। ये एक खंड हो गया और एक खंड ये हो गया। जो इसमें छोटा वाला भाग होगा वो हमारा क्या कहा जाएगा, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लघु वृत्तखंड और ये तुम्हारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला कैसे होता है, देखो यहाँ पर जो ये तुम्हारा जीवा होगा ए बी, ये क्या करेगा, इस वृत्त के केंद्र पर कोई एंगल, मतलब एंगल बनाएगा। जैसे मान लो ये, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल बनाएगा थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब मिलाएं हम ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, तो ये क्या एक त्रिज्यखंड बना। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लेंगे और उसमें से इस वृत्त ए ओ बी का एरिया अगर तुम माइनस कर देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला हम लिखेंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिज्य खंड है ओ ए बी, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं तब हम त्रिज्य खंड लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम रख देंगे। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब यदि हमें त्रिज्य खंड मतलब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिज्य खंड का मतलब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि हम इसे हटा दें, ठीक है, इसे हम हटा दें तो इसको छोड़ करके जो ये तुम्हारा पूरा है, ठीक है, ये पूरा भाग है, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, दीर्घ वृत्त खंड हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे, यही हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो थीटा अपन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और ये किसमें होगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में होगा। तो ये तुम्हारा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे ही हमारा ये देखो, यहाँ पर ये और ये क्या बना रहा है, इस परिधि पर एक चाप बना रहे हैं, ये एक चाप बना रहे हैं ना, ए मान लो ये पॉइंट कोई हो गया सी, ए सी बी एक चाप है। अगर तो चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं फार्मूला, चाप की लंबाई, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, ऐसे ही देखो यहां पर भी एक चाप बन रहा है, ठीक है, तो त्रिज्य खंड से क्या बनता है, हमारा चाप भी बनता है। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, इसके लिए थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्यों, और ये तुम्हारा सेंटीमीटर में होता है। अब यहाँ पर 2 पाई आर क्यों हो जाता है, इसका रीजन है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परिधि पर निकाल रहे हैं चाप की लंबाई, और परिधि बराबर हमारा क्या होता है, परिधि बराबर हमारा होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कोई एंगल होगा, इस एंगल के कारण ही ये तुम्हारा क्या होगा, चाप बनेगा जो वृत्त के परिधि पर होगा। तो थीटा अपन 360 डिग्री जो कि हम टोटल से भाग करेंगे और इनटू 2 पाई आर लिख देंगे जो हमारा वृत्त का परिधि होगा। तो इस तरीके से हमारा चाप की लंबाई निकल जाएगी और ये हमारा त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 7 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा प्रश्न है, इसमें केवल हम हिंट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एंगल और त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, और इसमें यदि तुम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जानोगे तो उसमें वैल्यू रख करके तुम फाइंड कर लोगे। तो इसमें करना क्या है, तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर थीटा भी दिया है, आर भी दिया है, फॉर्मूले में रख करके पहला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ही घुमा हुआ है। इसमें तुम्हारा परिधि दिया है, परिधि बराबर क्या कहा है 22 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर हमको पता ही है 2 पाई आर होता है, ठीक है, और 22 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 इंटू ये 22/7 होगा। आर का वैल्यू कितना दिया है हमारा, आर का वैल्यू यहां से हमको निकालना है इक्वल टू 22, ये कैंसिल हो जाएगा और आर इक्वल टू हमारा 7/2
सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तुम्हारा आर पता चल गया और एंगल दिया ही है हमारा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो ये तुम्हारा वृत्त है, तो इस वृत्त को 4 भागों में x डैश y डैश यही होता है हमारा। तो इसमें देखो जब इसे 4 भागों में हम विभाजित किए तो हमारे यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसके द्वारा एक तुम्हारा त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है। इसी त्रिज्य खंड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लिख देते हैं का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो जल्दी से, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू कितना दिया है 7/2 का स्क्वायर, 9 चौक 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/7/4, ठीक है। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 से 77 ये हो जाएगा ऊपर बटे 8 यहाँ पर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। इसमें चतुर्थांश दिया है तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, उस वृत्त को 4 भागों में बांट दो, एंगल जो आ जाएगा वही तुम्हारा हो जाएगा चतुर्थांश का एंगल थीटा, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब उसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 मिनट दिया है समय, ठीक है। ये त्रिज्या कैसे होगा, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है, वॉच होता है, उसमें मिनट वाली सुई सबसे बड़ी होती है, जो कि तुम्हारा क्या होता है परिधि के आसपास इर्द गिर्द तक पहुंचती है, यानी कि वो तुम्हारा त्रिज्या तो दिया है, तो वो हो गया हमारा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि 5 मिनट में वह कितना एंगल चलेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये तुम्हारा जो मिनट वाली सुई है, यह एक बार चक्कर लगाएगा तो वह कितना एंगल घूमेगा, एक चक्कर में वो घूमेगा 360 डिग्री। और वह कितनी मिनट तक ही घूमेगा, एक चक्कर कितना मिनट पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करने में वह 60 मिनट चलेगा। तो यहां पर 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60 हो जाएगा, और यहां पर भाग करेंगे तो ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 6 डिग्री हो जाएगा। अब 5 मिनट बराबर निकाल लेते हैं। 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 5 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 5 मिनट द्वारा कितना एंगल चला जाएगा 30 डिग्री। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक चक्कर पूरा कर रहा है तभी तो 1 घंटा पूरा करेगा। अब 1 घंटा चलने के लिए वो मिनट वाली सुई कितना मिनट चलेगा 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 360 हो गया। अब 1 मिनट का वैल्यू निकाल लिए, अब 5 मिनट द्वारा कितना एंगल चला वो निकाल लिए। ये तुम्हारा 30 डिग्री आ गया, त्रिज्या तुम्हारा दिया ही है, अब वैल्यू रख लो। चलो रख लेते हैं हम ही। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, यही तुम मान लो हाँ ये चला है 30 डिग्री। अब निकाल लो तुम्हारा कितना थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू स्क्वायर हुआ ना, तो 14 × 14 हो जाएगा। ये तुम्हारा कटेगा 32 7 दूनी 14, 2 ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो
14 करने में 14 4 सिले 14 15 अपान 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, का क्षेत्रफल। ये था तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एरिया इतना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। एंगल भी दिया है और तुम्हारा त्रिज्या भी दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यही दिक्कत है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन पाई क्या यूज करना है, 3.14। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब तुमको इसमें निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ, हाँ, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये कि ये तुम्हारा मान लो 90 डिग्री ये तुम्हारा बनाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। अब इसके द्वारा ये जब इस पॉइंट को मिलाया जाएगा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये तुम्हारा कोई एरिया बनेगा। यही तुम्हारा कौन सा है, दीर्घ लघु होगा, लघु वृत्तखंड, और ये तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो पहला हम लिखते हैं, इसका पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने क्या फार्मूला लिखा था कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा उसी में हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमारा त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अब, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दोस्तों यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए फार्मूला याद कर लो या फिर रट जाओ, ठीक है। अब इंटू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। 9 चौक 36 होता है, 1/4 इंटू ये 3.14 है, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट इधर घुसका, फिर एक बार घुसकेगा इधर आ जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू ये 100 हो जाएगा इंटू 1 होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब इधर आ जाओ, 1/4 मतलब ये 314/4 माइनस 50, इसको फाइनली 4 से भाग दो, 7 चौक 28 मतलब 78.5 आएगा, माइनस 50 माइनस करेंगे तो ये 28.5 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तुम्हारा था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा हमें इसमें क्या निकालना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत। संगत का मतलब क्या कि इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा ये वाला, इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, जब 90 माइनस करेंगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या क्या होगी, वही रहेगी। तो यहाँ पर त्रिज्या r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा हमारा 270 डिग्री हो जाएगा। अब हम त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जब बार बार लिखोगे आप तो तभी आपको याद हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे यूज करोगे आपको याद होता रहेगा, ठीक है। तो ये थीटा का मान 270 रखना है और 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14, ठीक है, इंटू
10 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये कैंसिल, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 3/4 इंटू ये जब 100 होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 314 आ जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 2 हासिल है, 3 × 9 3 है, 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 24, नहीं 22, 4 5 20, 4 5 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आ गया हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि 5.89 दिया है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ा जाता है कि 5.89, 89 नहीं बोला जाता है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्रफल 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो ज्ञात करना है, पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या तुम्हारा कितना दिया है, r = 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। हमें दो चीजें ही चाहिए इसमें, r चाहिए, थीटा चाहिए, वह दोनों मिल गया तो कोई न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। 60 डिग्री, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब इसके द्वारा ये हमारा मिला दिया जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा एक चाप। इसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमको निकालना है चाप। चाप के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, पहला चाप के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का मान क्या रखना है, 3.14, नहीं 22/7 इंटू 60 डिग्री, 60 डिग्री रखा गया है, R21, ठीक है। अब 6 बच जाएगा ये, और ये 7 × 21 हो जाएगा, 7 और 2 3 दूना 6, 6 कट जाएगा और 22, मतलब 22 सेंटीमीटर की लंबाई होगी चाप की लंबाई, ठीक है। जो चाप की लंबाई होगी वह 22 सेंटीमीटर का होगा। ये हमारा पहला था। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसमें कह रहा है कि निकालना है चाप द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब इस चाप के द्वारा ये त्रिज्य खंड जो बना है OAB, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला पता ही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, θ/360 डिग्री इंटू πr², वैल्यू रखो 60 डिग्री हो जाएगा ऊपर, बाई 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना दिया है हमारा 21 का स्क्वायर होगा तो 21 दो बार हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 11 बचेगा, ठीक। और ये तुम्हारा कट जाएगा, ये ठीक है, ये 60 बचेगा, मतलब 6 बचेगा। और यहाँ पर जो 2 था इसे 11 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 3 और ये 2 कट जाएंगे इसके साथ। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा, मतलब 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर तुम्हारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। किसका, त्रिज्य खंड का। अब देखो तीसरा वाला का क्या कह रहा है कि ये जो बना है हमारा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
यहाँ पर दोस्तों संगत जीवा द्वारा कह रहा है कि बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब संगत जीवा यही है ना, यही तीसरी जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसको हम माइनस कर देंगे ये, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता ही है सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस करेंगे, अब हम किसको माइनस करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वैल्यू रखो ये 231 माइनस 1/2 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा हमारा 21 इंटू 21 21 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा 231 माइनस इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं 4 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व कर लेना। तो ये तुम्हारा था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है और संगत और लघु दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान इसमें 3.14 प्रयोग करना है और √3 का मान दिया है 1.73। तो इसमें हम ऊपर बता देते हैं कि आपको करना क्या है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर तो नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम अगला बना देंगे इस पर। इसमें करना क्या है कि इसमें एक वृत्त दिया है, ठीक है, जिसका त्रिज्या दिया है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया है तुम्हारा 60 डिग्री। तो बना देते हैं। सबसे पहले तुम इसमें करना क्या, ये ए और बी पॉइंट होगा, ये ओ केंद्र होगा, आप इसको निकालना है हमको पहला, और फिर इस पूरे को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना, इसे इरेज कर देना, ठीक है। अब क्या करना, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना और तुम्हारा छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत वृत्तखंड, अब देखो यहाँ पर वृत्तखंड केवल कहा है तो वो भी संगत, यानी कि हमको ये वाला निकालना है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, सातवें नंबर क्वेश्चन का ये तुम्हें दिया है आर और थीटा और उसका ये फिगर बनेगा। इसमें निकालना क्या है, इसमें हमको इसका एरिया निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस जीवा के संगत जो बना होगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यही तुम्हारा इसके लिए फार्मूला लगेगा। अब इसमें थीटा का वैल्यू रखो 120 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई का मान हमको क्या रखना है, अभी पता चल जाएगा, 22/7 रखो इंटू आर का मान 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर का मान 12 का स्क्वायर इंटू साइन यहाँ पर 120 डिग्री होगा। अब साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, 90 + 30 लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारा cos 30 हो जाएगा। cos 30 का मान हमको पता है √3/2, तो यही हम यहाँ पर रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 32 3 बार
ठीक है, तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 2 2 4 बनाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, 22 इंटू 48 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन 7 और ये बढ़ते 36 √3 हो जाएगा। 88.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये था हमारा 7 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें इससे आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।